तरुणातपम् करुणया हरन्ती नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी कालिन्द्या पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य रासेरसं गच्छन्ती मनुगच्छतोऽश्रुकलुषं कंसदृशो राधिकाम् तत्पादप्रतिमानिसेवितपदस्योद्भूतरोमोद्गतैरक्षुण्णो नुनयः प्रसन्नदयिता दृष्टस्य पुष्णातु वः पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम् यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरज्योतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु दुर्द्योतद्दन्तखण्डः सकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डः सिन्दूराकीर्णगण्डः प्रकटितविलसच्चारुचान्द्रीयखण्डः गण्डस्थानन्दखण्डः स्मरः रत्नयः कुण्डलीभूतशुण्डः विघ्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य प्रवर श्रीमध्वाचार्य की जयंती है। 2 दिन पहले श्री नित्यानंद प्रभु की जयंती थी। इसी पक्ष में हमारी श्रीमद् भागवत के भाष्यकार विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जयंती थी। ये सारे का सारा पक्ष और अनेक आचार्यों के संतों के प्रादुर्भाव का पक्ष है और पक्ष वही होता है जैसे
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, लेकिन अध्यात्म का पक्ष वही अच्छा है जिससे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो। और हमें लक्ष्य के संयोजन में 3 चीजों की बड़ी अपेक्षा है। एक शांति, एक समाधान, एक श्रेय। सुख तो और दुख तो ये समय के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से, पात्रता के अनुपात से प्रत्येक के जीवन में थोड़े बहुत आते ही रहते हैं। लेकिन इन सुख दुखों की अवधि को, परिधि को वे लोग ही पार कर लेते हैं जो अपने जीवन में अपने पक्ष को, अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखते हैं और शास्त्र के आश्रय में, अपने गुरु के आश्रय में अपने चिंतन की धारा को अक्षुण्ण प्रवाहित करते हुए भगवान के आनंद समुद्र में मिला देते हैं। आज जो अशांति का, उद्वेग का, अनावश्यक चिंता का, अनेक आदि व्याधियों का, उपाधियों का जो एक क्रम चल रहा है, उससे उसी का बचाव हो सकता है जिनके पास में गुरुदेव के दिए हुए भगवत चिंतन का कोई लक्ष्य प्राप्त है। हरि स्मृति सर्व विपद विनाशिनी। भगवान का स्मरण आपत्ति, विपत्ति, अभाव और प्रभाव, इनसे हमारा बचाव करता है। इस प्राप्ति का प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं होता, पर अंतर में जब इसका अनुभव होता है तो हम अपने को बड़ा सुरक्षित, अपने को बहुत आनंदमय, रसमय, पुरुषार्थ से पूर्ण और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम संसार से थोड़े अलग होकर के ईश्वर के सानिध्य में पहुंच गए हैं, उपस्थित हो गए हैं। जिनकी इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है, उनके लिए जीवन में क्या करना शेष रहता है? केवल सज्जन पुरुषों के, संत महानुभावों के साथ में बैठ करके हम कुछ भगवत चर्चा करें, संभव हो भगवत अर्चा करें, और कृपा हो तो जीवन की समर्चा प्राप्त करें, उपयोगिता प्राप्त करें। इसी दिव्य उद्देश्य से यही जीवन का एक ऑब्जेक्ट है कि हम सफल रह करके, सफल के दोनों अर्थ हैं, सक्सेस गेन करें, और सफल का मतलब है कि जीवन का वास्तविक जो आनंद फल है उसे प्राप्त करें। इसके लिए ये एक ही उपाय है कि हमारा और कुछ जो होता है वो प्रारब्ध है, काल है, कर्म है, माया है, प्रकृति है, जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, संग। सबसे बड़ी बात है कि संग कैसा है। संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो,
और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुरा संग बुद्धि का नाश कर देता है, बुद्धि में विकृति आ जाती है और बुद्धि के अभाव में जो अविवेक होता है उससे हम बात बात में टेंशन फील करते हैं, डिस्टर्ब्ड अपने को अनुभव करते हैं, अपने को थका हुआ, हारा हुआ, दुखी अनुभव करते हैं और शक्तिहीन हो करके हम निश्चेष्ट बैठ करके अपने समय का व्यर्थ में दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी समय का नाश कर लेते हैं। इस समय की सदुपयोगिता के लक्ष्य को दृष्टि में रख करके शास्त्रकारों ने ये सत्संग की विधि की, सत्संग का एक ही शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हत्कर्ण रसायना कथा तंजूषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि अपवर्ग वर्तमनि। जिन लोगों के जीवन में उनकी माता के अनुग्रह से संस्कार में श्रद्धा आई है, श्रद्धा कोई देवता नहीं दे सकता, श्रद्धा कोई मनुष्य नहीं दे सकता, श्रद्धा किसी आयास से, प्रयास से, द्रवण प्राणायाम से, तप से, त्याग से, योग से, यज्ञ से, व्रत से, अनुष्ठान से, अन्य कोई उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती। जिनको प्राप्त है उनको ऋणी होना चाहिए, अनुग्रहित होनी चाहिए अपनी माँ का, कि उस माँ ने उसके संस्कार में श्रद्धा का बीजारोपण किया है। श्रद्धा की जननी ही उसी के पास, उसी के द्वारा संस्कार के रूप, संस्कार के भीतर इस श्रद्धा का, इसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रद्धावान लभ, गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान होना अनिवार्य है, उससे फिर तत्परता आती है, उत्साह और उत्कंठा आता है। राधा रानी का स्वरूप क्या है? उत्साह और उत्कंठा। हमारा उत्साह कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी क्षीण होता है, कभी नष्ट होता है, कभी हम निरुत्साहित होकर के, निष्कर्म होकर के और अनेक प्रकार के आवेग, उद्वेग इनमें पड़ करके अपना एक एक क्षण बड़ी कठिनता से यापन करने को विवश हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा तथा शक्तिस्ततो भावः तत्प्रेम अभ्युदंत्यति। ये श्रद्धा कुंवारी कन्या माता पिता को भी अति प्रिय होने पर भी और वो अति साध्वी होने पर भी जैसे चिंता में घेर देती है कि जल्दी इसको अच्छा घर, अच्छा वर प्राप्त हो, उसी प्रकार से हमारी कुंवारी श्रद्धा भी तड़पती है कि किसी के विश्वास में हम ये समर्पित हो और श्रद्धा और विश्वास दोनों मिलकर के उस आत्मनिष्ठा को जन्म दे जिसके द्वारा हमें कृष्ण प्रेम की अनुभूति हो, उपलब्धि हो। एक क्रम है, हर एक चीज की एक साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, एक फिलोसॉफिक एक्सपेक्ट है, एक लिटरेरी इंटेंशन है और उसके भीतर हमको ये तभी संभव होता है जब हमारी हमको आँख नहीं दिखे, नाक नहीं दिखे, कान और जीव नहीं दिखे, हमको अपनी आत्मा का अनुभव हो और आत्म साक्षात्कार की चेतना जिसके भीतर जागृत होती है वो क्या करता है, बोले इसी संसार में आकुल होकर के, विफल होकर के, उत्साहित होकर के, उत्कंठित होकर के, सदाचारी होकर के, तपस्वी होकर के, मनस्वी होकर के सत्संग ढूंढता है। और उस सत्संग में भगवत चर्चा होती है,
भगवत चर्चा और लौकिक चर्चा में क्या फर्क है? कोई ना कोई टेंशन क्रिएट करती है। जो भी आएगा एक नई समस्या दे जाएगा, एक नया उद्वेग दे जाएगा, जीवन में एक आवेग उत्पन्न हो जाएगा। एक चीज कल हमको सुख दे रही थी, आज हमारे दुख का कारण हो जाएगी। हमारा अंतर द्वंद्व हमको परेशान कर देगा, हमारी संचेतना लुप्त हो जाएगी और हमारा मन अति चंचल होकर के, लक्ष्य से वंचित होकर के इधर उधर भटकता हुआ किन आपत्ति और पत्तियों की परिकल्पना में डूब जाएगा। इसलिए इसके लिए इस कली काल में एक ही सदुपाय है कि अवसर मिलने पर किसी सच्चे पुरुष से, सदाचारी पुरुष से, किसी आत्म साक्षात्कार किए हुए परमात्मनिष्ठ पुरुष से, जागृत और संचेतनशील प्रवृत्ति वाले किसी एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न पुरुष से तुम उस चर्चा को सुनो जिस चर्चा में उस परम पुरुष के दिव्य आनंद का और रस का झरना निर्झरित होकर के हमारे रेगिस्तान से संतृप्त हृदय को सिंचित कर दे, प्लावित कर दे और हमको अपने जीवन में एक अत्यंत आनंद की अनुभूति प्रदान कर दे। और इसी बात को एक शब्द में कहा गया है, कथा। टू नरेट स्टोरी कथा नहीं है। कथा का तात्पर्य है उस परम सत्य का। बृहदारण्य को उपनिषद कहता है, सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् सत्यम परमं वदन्ति। एक सत्य है, उस सत्य का परिणाम आनंद है, उस आनंद का फल मंगल है, उस मंगल की मूर्ति श्री कृष्ण है। यही जीवन की संचेतनशीलता है, जागरूकता है। यही ज्योतिर्मय, चिन्मय, रसमय, आनंदमय परम स्वरूप है, जिसको गीता में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर यहाँ है, वहाँ है, गोलोक में है, वैकुंठ में है, पर व्योम में है, तल में है, अतल में है, वितल में है, तला बोले कहीं नहीं है। अगर है तो तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हारे हृदय के भीतर ही विद्यमान है। हृदयस्थ उस ईश्वर का अनुभव करो, साक्षात्कार करो। अपनी चेतना में जैसे मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हो, उसे अपने अंतः मर्म में प्रतिष्ठित करो और उसके चिंतन में अपने को व्यस्त करके उग्रता और व्यस्तता के स्वभाव से मुक्ति प्राप्त करो। यह आध्यात्मिक संचेतना की एक परिभाषा है, लेकिन थोड़ी दूर पड़ गई है। इसे जिन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त हो करके इस अध्यात्म के परिवेश को अपने हृदय में अनुभव किया है, वे इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करते और उसके लिए यही सहयोग है। भगवान कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। और दूसरी ये भी बात है कि तीन ही इसके स्वरूप है, पुरुषार्थ, शब्द और रस। शब्द पुरुषार्थ अगर हमारे भीतर नहीं है तो हम संसार का सुख भी नहीं भोग सकते, उसके काबिल भी नहीं रहते। अगर हमारे भीतर रस नहीं है तो हमारा ये नीरस रेगिस्तानी जीवन हमारे अपने लिए ही एक भार रूप हो जाएगा। यदि हमको शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्दम खे, आकाश में शब्द व्याप्त है, पुस्तकों में हमने शब्द को ही पकड़ करके रखा है, संतों के पास में कंठ से निकलने वाला शब्द ही ब्रह्म है, उस शब्द को हमने सिद्ध नहीं किया है, मैच्योरिटी उसकी नहीं हमको मिली है,
तो हम बिना शब्द के गूंगे हैं, और इधर उधर के शब्द बोलने पर भी हमारा रस जैसे फूटी हुई गागर में से बूंद बूंद चुचा करके पानी खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी में से भी बूंद बूंद चुका करके शब्द के अभाव में रस का अभाव हो जाता है। इसलिए उसी शब्द ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए, उस अपने अंतःकरण के ईश्वर को उसी शब्द से जागृत करने के लिए, चेतना को संयुक्त करने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा का अनुभव करने के लिए और उसके आनंद में ओतप्रोत होकर के जीवन को सफल और सत्य बनाने के लिए हम ये आयास करते हैं, प्रयास करते हैं, इस प्रकार की साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसी अंतर्निष्ठा में इसी प्रवृत्ति को हमें कहीं से प्राप्त करनी है, हमारी प्रवृत्ति बने। ये जो तर्क करते हैं ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नेगेटिव रूप में सोचना बहुत सरल है। पॉजिटिव को आत्मसात करना और रियलिटी को रियलाइज करना, ये इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कॉमन पर्सन। साधारण व्यक्ति के लिए उसके अनुभव तक पहुंचना बहुत कठिन बात है, लेकिन जिसको रियलिटी की फीलिंग हो गई है, जिसने एक सत्य को रियलाइज कर लिया है, उसकी एबिलिटी सुहागनी है। नहीं तो जीवन की दुर्बुद्धि हमें जाने किस किस व्यतिक्रम में, किस किस प्रकार की उपाधि में, किन किन कल्पनाओं में, संशय में और भय में भटकाती रहेगी। हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा जीवन चिंताओं में और व्यर्थ के विचारों में ही खो जाएगा। जबकि गीता का पहला श्लोक आगाह करता है, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित कौन है? बुद्धिमान। पंडा का मतलब जातिवाचक शब्द नहीं है, पंडा का मतलब बुद्धि, सुबुद्धि। भगवान क्या कहते हैं, मैं क्या देता हूं? सुबुद्धि योगम ददाम्य हम। जब मेरे कोई शरणागत होता है, मेरे नजदीक कोई आता है, तो मैं उसको अपनी कृपा से सुबुद्धि प्रदान करता हूं। उस सुबुद्धि के प्रकाश से वो अपनी आत्मा को पहचानता है और फिर उस आत्मा की संगति से मेरे पास आ जाता है। मैं सुबुद्धि प्रदान करता हूं। इसी सुबुद्धि को प्रदान करने वाले जो संत हैं, जो आचार्य हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वे हमारे कवि सुयोग से जब हमको प्राप्त हो जाए, जीवन की लंबी यात्रा में जब हमको प्राप्त हो जाए, तो उस समय हमारे मन में एक आनंद की अद्भुत अनुभूति होती है, और ये अनुभूति जीवन की अमूल्य वस्तु है। ये तो आप सोचिए कि कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई, लड़के के पास बैठे, पति के पास बैठे, भाई के पास बैठे, मित्र के पास बैठे, रिश्तेदार के पास बैठे, कभी एकांत में एकाग्र होकर के, अनुग्रह भाव से अव्यग्र चित्त होकर के जीवन में एक क्षण ऐसा अनुभव का आया कि हम अपनी आत्मा के पास बैठे। कभी ये अनुभव हुआ कि आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, उस अंशी का हमको अनुभव हुआ। उस आत्मा और परमात्मा के अनुभव के उपरांत हमारे विचारने का एक विषय और रह जाता है कि जीवन में हमने उसका कुछ उपयोग किया, प्रॉपरली हमने उसको यूटिलाइज किया, डिवोट किया, हमने एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं किया है, और एक्सेप्टेड को हमने अपने जीवन में, उसके प्रकाश में अपने स्वरूप को पहचान करके अपने आनंद और करुणा के रस में डुबो करके उसे अपने गोविंद को अर्पित किया है कि नहीं किया है। जब तक वो डेडिकेशन नहीं होता है, रियलिटी भी कुछ नहीं है, और एक रिवोल्ट तो होता रहता है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव द रियलिटी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेल्फनेस। बहुत कठिन बात हो जाती है। इसलिए बंधुओं, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी अपना एक विषय है,
उसकी अपनी स्टेयर्स है, उसका अपना प्रोग्रेस है। उसको रिवील करना ठीक ठीक साधना के, सत्संग के और विषयों की वार्ताओं से मुक्त हो करके एकांतिक एक भगवान की चर्चा करने के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। इट इज द इजिएस्ट प्रोसेस और द वे ऑफ इजिएस्ट डेस्टिनेशन फॉर इट। और इसलिए आज पहला दिन है, हम तो थोड़ी देर उद्घाटन के लिए, उद्घाटन क्या है? उद्घाटन का मतलब खोलना। किसको? भगवान को। पर्दा भगवान के आगे नहीं है, पर्दा हमारी आंख के आगे है, पर्दा हमारी बुद्धि के आगे है, पर्दा हमारी चेतना के आगे है। हमने पर्दा लगा करके ईश्वर से अपने को जो छिपाने का जीवन भर प्रयत्न किया है, आज उस पर्दे को खोल करके हम उस साक्षात्कार में जा रहे हैं जिसके समीप जा करके कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद है, उत्साह है, उत्कंठा है। ये आनंद और उत्साह ही राधा रमण शब्द का अर्थ है, राधा कृष्ण का विहार इसी का लक्ष्य है और जीवन में इसी की सदुपलब्धि तपस्याओं का परम फल है। और बात तो बहुत है, अब हमारा तो अवस्था और शरीर भी इस योग्य नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ कह सकें, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से इस अवस्था में भी जब शास्त्र का थोड़ा सा मंथन होता है तो भगवान तो इसी माखन को चुराने के लिए गोपियों के द्वार द्वार जाते हैं और उसी माखन को चुरा कर खाते हैं। उसी का प्रसाद जब बिखरता है शास्त्रों के श्लोकों में से, तब शोक से रहित होकर के उसका एक कण आस्वादन करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु की चाहे चैतामृत के आधार से, चाहे चैतन्य भागवत के आधार से, चैतन्य चैतामृत का हमने अपने समय में जब हम पूरा अनुवाद किया है, बड़ा लिखा हुआ है, छपा हुआ है। इसके अलावा चैतन्य कथा का तात्पर्य है हमारे भीतर की जो जड़ता है ना, हम जड़ हो रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब किसी गहरी समस्या से सुलझने का मौका आता है तो हम जड़ की तरह से इधर उधर घूमते हुए दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं। हमारे आनंद का कोई, हमारे समाधान का कोई, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू रिसीव इट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर एम आई, इन सब प्रश्नों में हम बंधे हुए, और जो प्रश्नों में बंधा रहता है वो कृष्ण को नहीं पा सकता। कृष्ण को पाना, उसके लिए कृष्ण तो हम लोग थोड़ा अशुद्ध बोल देते हैं। कृष्णा शब्द का अर्थ है माया और कृष्ण शब्द का अर्थ है घन चैतन्य, पूर्णानंद, संपूर्ण रस, रसो वै सः ईश्वर साक्षात् कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। पूर्ण आनंद, पूर्णाति पूर्णतम। तृप्त कौन हो सकता है? जो आत्म है। आत्म कौन हो सकता है? जो तृप्त है। तृप्त कौन हो सकता है? जो दीप्त है। दीप्त कौन हो सकता है? जो दृप्त है। और दृप्त कौन हो सकता है? जो मुक्त है। किसी बंधन में नहीं है, किसी व्याघात में नहीं है, किसी व्यतिरेक में नहीं है, किसी विमर्श में नहीं है, व्यारोप में नहीं है। इन सब से मुक्त हो करके, भगवान के प्रेम से युक्त हो करके और उन्हीं के प्रेम में अनुरक्त हो करके, अनासक्त विषयों में अनासक्त हो करके, निवृत्ति परायण हो करके जो उस चिंतन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ भी यदि किसी दिन करें तो इस मंत्र का अर्थ कम नहीं है। गंभीर श्रुतियों का समवाय है ये। लेकिन एक श्लोक में, एक छोटी सी पंक्ति में उसे जो संबद्ध कर दिया है, क्योंकि सब लोगों को
उसकी समझ भी नहीं आ सकती है और सब लोग उसे समझा भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अवसर प्राप्त हो तो समझ लेने से श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास अडिग हो जाता है, चेतना जागृत हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन जो है यही कारण बंधन का और मुक्ति का यही कारण है। मन एक महासमुद्र है। वैसे मन के विषय में ज्यादा बात नहीं कही गई है, मन की बात को अवॉइड किया गया है। बात जो है वो करने की बुद्धि की है। बुद्धि को यदि ठीक रखी जाए, बुद्धि को यदि स्थिर रखी जाए, बुद्धि को यदि किसी सत वस्तु में लगाई जाए तो मन अपने आप ठहर जाता है। घर को संभालना पुरुष का काम नहीं है, स्त्री का काम है। यदि स्त्री अपने घर को मर्यादा से, आनंद से, सुविधाओं से, सुखों से, श्रद्धा से, विश्वास से और चिंतन मनन से, यज्ञों से, उपवासों से, आध्यात्मिक चिंतन से, मनन से और मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने से यदि पवित्र रखती है तो किसी बाहर के व्यक्ति के आने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनके प्रभाव हैं, उनसे हमारा घर कभी गंदा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से यदि बुद्धि को हम भगवत चिंतन में और सत्संग में यदि बांध करके रखें तो हमारे मन को दूषित करने की सामर्थ्य किसी विषय में नहीं हो सकती, किसी पदार्थ में नहीं हो सकती। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। इस मन को अपने पास क्यों रखो? गाय रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर गाय मरखनी हो, अगर गाय के सींग बड़े बड़े जैसे सौराष्ट्र की गायों के होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, तो हर एक को उसके सामने नहीं जाना चाहिए। संगीनाम नदी नाम च, नदी में देख के जाओ कहाँ लोग नहा रहे हैं। खतरा हो सकता है कि यहाँ घेंटू घेंटू पानी है, वहां हाथी डुबान पानी हो। नदी नाम च नखी नाम च श्रृंगी नाम शस्त्र पाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री शुराजकुलेषु च। इस बात इसी प्रकार से मन को कहाँ लगाना? अच्छा तो लग रहा है, खाने कैसे कैसे चर्वचोष्य लेह्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कषाय मधुर, कितने प्रकार के भोजन हैं, कितने प्रकार के भोग हैं, कितने प्रकार के भव के अनेक सुख के आकर्षण हैं, जीवन में कितने प्रकार के उतराव चढ़ाव हैं, मन के भीतर कितने प्रकार के ज्वार भाटे हैं समुद्र की तरह से। सभी नदियां देश देश का मल लेकर के समुद्र में मिल रहे हैं, कितना, लेकिन और समुद्र शांत है। उससे पूछा तुम ये ज्वार भाटे उठाते रहते हो, तरंगित करते रहते हो, क्यों? बोले मेरे ऊपर दोषारोपण करते हो? ये मेरा दोष नहीं है, न मुझ में लहरें हैं, न मुझ में ज्वार भाटे हैं, न मुझ में कुछ। बोले क्या है? बोले इस हवा से पूछो कि ये क्यों तरंग पैदा करती है, और नदियों से पूछो कि देश देश की मलमूत्र लेकर के क्यों मेरे पास आ रही हैं। अगर इन सबको बंद कर दिया जाए तो समुद्र एक गड्ढा रह जाएगा, उसमें पानी नहीं है। इसी प्रकार से इंद्रियों को और वृत्तियों को विषयों की ओर से आने से साधन के द्वारा, कृष्ण शरणागति के द्वारा यदि रोक दिया जाए तो अंतःकरण तो परम शुद्ध है, परम दिव्य है, परमानंद के अनुभव करने में समर्थ है, और जीवन का प्रत्येक कण और संसार का प्रत्येक क्षण हमारे लिए अतिशय आनंद का कारण बन सकता है। लेकिन इस आत्मानुभूति को प्राप्त करें और इसी आत्मानुभूति का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीमद् भागवत में पढ़िए, विद्वान लोग बैठे हैं, जहां अवतारों की संख्या गिनाई गई है, 23 अवतारों की गिनाई गई है, जबकि अवतार 24 माने गए हैं। इन्हों गिनो, गणना में केवल 23 आते हैं। बोले एक कहाँ गया? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो गुरु कृपा से जो जानते हैं वो जानते हैं। बोले एक अवतार तो छिपा हुआ है। बोले कौन सा? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का। उस चैतन्य नाम ही इसीलिए है, मूर्छित को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उनको झकझोरा जाता है, उनको
भाव दिए जाते हैं, उनके प्रति अनेक औषधियों का विनियोग और प्रयोग होता है। जीव को भी क्या है, विषयों से मूर्छित हो रहा है, व्यवहारों के जहर खा करके उसकी इंद्रिय, उसकी संपूर्ण वृत्तियां एकदम क्षीण हो गई हैं, जीवन में अचेतनता आ गई है। न हम किसी का अच्छी बात, अच्छा काम समझ पाते हैं और न कोई अच्छा विचार और अच्छा कर्म दे करके इस संसार के लोगों की सेवा करने का सुयोग प्राप्त करते हैं। इसलिए बंधुओं, इस संचेतनशील विश्व में महाप्रभु का आगमन इसीलिए हुआ कि एक नाम का, अब नाम के विषय में क्या कहें, महाप्रभु ने सबसे पहला अपने अष्टक में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये कृष्ण नाम संकीर्तन, ये खाली हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि पास में बैठ करके जिज्ञासु होकर के इसका अर्थ समझ ना पाओ चाहो तो संपूर्ण श्रुतियों का निचोड़ है, संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सार है। फिर कभी, अभी तो 7 दिन हैं, जितनी थोड़ी बहुत सेवा हो सकेगी हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका नाम भी बहुत विस्तृत है, गंभीर है। और लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सत्संग का सुयोग बना है और इसमें भी चैतन्य भागवत, जैसे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी है, देवी भागवत लिखी है, ऐसे ही भागवतेर व्यास वृंदावन दास, श्री वृंदावन दास ने इस चैतन्य भागवत का को प्रकट किया है। परंतु हम तो थोड़े स्वस्थ नहीं हैं, कथा तो ये कहेंगे, उसी में से कोई कोई महाप्रभु के अलौकिक प्रसंग जो आपको अच्छे लगेंगे। और उस महान आदमी व्यक्ति को समझना कितना कठिन है, लेकिन बंधुओं व्यक्तित्व को समझना उससे भी ज्यादा कठिन, और व्यक्तित्व से ज्यादा महत्पुरुषों के कृतित्व को समझना और भी कठिन है। और हमारी कृत्यता किससे हो रही है इसको समझना हमारे अपने लिए कभी बहुत कठिन भी हो सकती है, लेकिन महज्जनों के आश्रय से, उनके सहयोग से जब अपनी उस कृत्यता को अनुभव कर लेते हैं तो इस संसार से बढ़कर के आनंद में कुछ नहीं है और इस शरीर से बढ़कर के मूल्यवान कुछ नहीं है। और इन्हीं सब संदर्भों से आज हम के सब लोग इसलिए सत्संग करें। सत्संग शेवधीर्णी नाम भागवत में सबसे पहले आया है, प्रथम स्कंध में, कि शेवधि मंगल सत्संग क्यों करो, मंगल की पराकाष्ठा, इसे पाने के बाद कोई दूसरा मंगल, कोई दूसरा आनंद, कोई दूसरी शांति शेष ही नहीं रहती। आप पूर्णता को प्राप्त करके स्वयं अपने को भी पूर्ण और सर्वोपयोगी अनुभव करेंगे। इस सौभाग्य की उपलब्धि के लिए परम अनिवार्य है कि अपरिहार्य इस आनंद की परावृत्ति को प्राप्त करें। और उसी के जैसे लोरियां गा करके मैया सुलाती है और प्रातः काल सुंदर भगवान गान करके उसको जगाती है, ऐसे ही माया जब लोरियां गा करके सुखों के प्रलोभन दे करके जब सुला देती है, तब गुरु उसे दिव्य संगीत के द्वारा जागृत करके भगवदनुक कर देता है और धन्य हो जाता है। और इसी बात